सनातन धर्म केवल विश्वास का विषय नहीं, बल्कि सनातन धर्म पूरा विज्ञान सम्मत धर्म है। आखिर क्यों पितृपक्ष में पूर्वजों के निमित्त अर्पण, तर्पण और श्राद्ध कर्म करते हैं, इन्हीं विषय की चर्चा के लिए आज मैं आप सभी के साथ उपस्थित हुआ हूँ। नमस्कार, मैं आचार्य सुमन कृष्ण, मेरी ओर से आप सभी को जय श्री कृष्ण। जीवन की समाप्ति मृत्यु से होती है और मृत्यु से ही आपकी यात्रा प्रारंभ होती है। उस यात्रा का नाम है पुण्य यात्रा। आज हम बात करने वाले हैं कि किसी व्यक्ति का शरीर जब पूर्ण होता है तो उसके साथ कौन कौन सी ऐसी क्रियाएं होती है जिन क्रियाओं को हम समझ नहीं पाते हैं। जब किसी व्यक्ति का शरीर पूर्ण हो जाता है, उसका पार्थिव शरीर इस भूमि पर रखा जाता है, तो वो शरीर अपने आप को 5 भागों में विभाजित कर देती है। वो जो आत्मा होती है वो निकलकर ब्रह्मांड में चली जाती है। जब उस व्यक्ति के शव को जलाया जाता है तो राख मिट्टी में मिल जाती है, अग्नि तत्व अग्नि में मिल जाता है, और जितने भी चीजें पंच तत्वों से जो विनिर्मित थे वो सब अपने अपने तत्व में चले जाते हैं। फिर क्या होता है? फिर 13 दिन तक पातक कर्म लगता है। बहुत सारे लोग अक्सर इस बात को कहते हैं, बोले क्या पातक कर्म 13 दिन तक ही करना उचित है? कोई कह रहा है मनमाने ढंग से कि आजकल 10 दिन का पातक कर्म कर लो, कोई मनमाना ढंग से कह रहा है कि आज 5 दिन का पातक कर्म कर लो। आखिर वास्तविक विषय क्या है कि पातक आखिर 13 दिन तक ही क्यों लगता है? यदि हम धर्मशास्त्र की बात सुने तो 13 दिन तक है, और कोई व्यक्ति मुझसे प्रमाण चाहता हो कि 13 दिन तक आखिर क्यों, तो इस बात को प्रमाण के साथ मैं ये कह सकता हूं कि जो मिट्टी में मिलने में कम से कम 13 दिन का समय लेती है, जो धुआं आकाश तत्व में मिलने के लिए, कम से कम अंतरिक्ष में मिलने के लिए कम से कम 13 दिन का समय उसको चाहिए। इसीलिए 13 दिन का ही पातक माना गया है। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो 13 दिन तक उसकी आत्मा उसके परिवार के इर्द गिर्द ही घूमती है। उसके पश्चात जब आप पातक कर्म करते हैं, 13वीं तक उसकी क्रिया को करते हैं, तो किसी पेड़ के नीचे बैठकर प्रेत शरीर धारण कर लेता है। प्रेत का अर्थ या नेगेटिविटी नहीं कि कोई भूत बन गया, कोई प्रेत बन गया। एक प्रेत योनि होती है जिसके माध्यम से वो परिवार के द्वारा दिया हुआ अन्न को, जल को प्राप्त करता है। जब आप 13वीं तक उसके कर्म को करते हैं तो क्या होता है? तो वो धीरे धीरे उसकी जो आत्मा होती है वो ऊर्ध्व गति की तरफ बढ़ती है और जाके पितृलोक में मिलती है। और पितृलोक से जब उसका पुण्य और ज्यादा होता है तो पितृलोक से फिर वो ऊपर सूर्य लोक की ओर बढ़ता है। जब सूर्य लोक में भी उसका खूब ज्यादा पुण्य होता है तो फिर वो स्वर्ग लोक में चला जाता है। स्वर्ग लोक में भी जब उसका अधिक पुण्य होता है तो ब्रह्म लोक में चला जाता है, और ब्रह्म लोक में भी यदि उसका पुण्य ज्यादा होता है वो शिवलोक अथवा गोलोक में चला जाता है। लेकिन भगवान गीता में यहां तक कहते हैं, क्षणे पुण्यम मर्त्य लोकम विशन्ति। जैसे ही व्यक्ति के पुण्य समाप्त होते हैं उसको फिर संसार में आना पड़ता है। उसके बाद क्या करें? फिर आपके पूर्वज स्वर्ग लोक में रहें, इसके लिए क्या करें? इसके लिए यहाँ से भागवत पाठ कराया जाए, इसके लिए यहाँ से गीता का पाठ कराया जाए, इसके लिए यहाँ से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कराया जाए। तभी आपके पूर्वजों को समय समय पर पुण्य मिलेगा और वो जिस लोक में विद्यमान है वहीं विद्यमान रहेंगे। अब कोई ये कह सकता है कि पूर्वजों के निमित्त हम श्राद्ध कर रहे हैं तो उनको कैसे मिलेगा? इस बात का प्रमाण मैं आपको बिल्कुल संक्षिप्त रूप में दे सकता हूं। जैसे मुझे कोई बैठकर ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से अथवा फ्रांस से फोन कर सकता है, अथवा मैं उन देशों पर बात कर सकता हूं यंत्र के माध्यम से।
उसी प्रकार मंत्र के माध्यम से मैं यहाँ बैठकर उनका गोत्र, उनका नाम अथवा ब्राह्मण लोग बैठकर मंत्र के द्वारा उन तक उनकी सामग्री पहुंचा सकते हैं। पितृपक्ष में पितरों के निमित्त श्राद्ध कीजिए, पितृपक्ष में पितरों के निमित्त अर्पण कीजिए। आखिर हम क्यों न करें पितरों का श्राद्ध? जिस पिता के द्वारा इस संसार में हमें आने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ, 16 दिन कम से कम कौन सी तिथि में आपके पूर्वज गए, उस दिन कम से कम अपने पूर्वजों के निमित्त अर्पण कीजिए, तर्पण कीजिए, ब्राह्मण भोजन कराइए, गौ माता को भोजन कराइए, जो निराश्रित, जो उपेक्षित लोग हैं उनको भोजन कराइए। इसी के साथ ही सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम हरे नमः, ओम हरे नमः। हरि ओम। जय जय श्री राधे।